मरकजी हुकूमत ने मुल्क में सोशल मीडिया पर भड़काऊ दुकानें पूरी तरह से बंद करने की तैयारी कर ली है। अब तक हिंदुस्तान में फेक न्यूज फैक्ट्री से जो लोग अपने अपने हिसाब से मुनाफा कमा रहे थे, उनकी फेक न्यूज फैक्ट्री पर ताला लगने वाला है। अब इज़हार राय की आज़ादी के नाम पर अफवाह की और तनकीद के नाम पर छूट नहीं मिलेगी। सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा, there should not be double standards. If an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister swore the national flag. You have double standard. This is plainly unacceptable. ट्विटर जैसे सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ मरकजी हुकूमत को कानून लाना पड़ा, तो इसकी बड़ी वजह ये दो तस्वीर भी हैं। सोचिए, अमेरिका में बाइडेन हुकूमत की हलफबर्दारी के खिलाफ कैपिटल हिल्स में तशद्दुद हुआ तो ट्विटर ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। लेकिन इसी ट्विटर ने लाल किला तशद्दुद को इज़हार राय की आजादी कहा। मरकज के कहने पर भी ट्विटर ने कई अकाउंट ब्लॉक नहीं किए। ट्विटर पर ही लाल किला तशद्दुद और भारत के खिलाफ बदतशीर की साजिशों को बढ़ावा मिला, इसीलिए सरकार को कानून लाना पड़ा, जिसके बाद ट्विटर जैसी कंपनियां भारत में रहकर भारत की सालमत के खिलाफ किसी साजिश पर चुप नहीं बैठ पाएंगी। कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। ये नए ज़वाबित OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी हैं। मुल्क में फिल्मों पर गैर मुनासिब चीजों पर कंट्रोल के लिए सेंसर बोर्ड है। न्यूज चैनल्स पर गैर मुनासिब कंटेंट कंट्रोल करने के लिए NBSA है। अखबारों पर किसी गैर मुनासिब कंटेंट को रोकने के लिए प्रेस काउंसिल है। लेकिन अब तक OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल के लिए कोई निजाम नहीं था, इसीलिए अभी तक OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई वेब सीरीज पर एक मजहब की तौहीन के इल्जाम लगे। PM और मुल्क की खुलकर तौहीन की गई। मंदिरों में फहश नजारे दिखाए गए। लेकिन नए कानून से अब OTT पर भी मुल्क का कंट्रोल है। इस कानून के दायरे में व्हाट्सएप भी है। अब सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत सुनने का इंतजाम करना होगा। शिकायत दूर करने वाले ऑफिसर का नाम बताना होगा। शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे में कंटेंट हटाना होगा। 15 दिन के अंदर शिकायत खत्म करनी होगी। ख्वातीन के एजाज की मुखालफत वाले कंटेंट 24 घंटे में हटेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी और सालमियत के मामलात में तेज कार्रवाई होगी। सरकार पूछे तो कंटेंट क्रिएटर का नाम बताना होगा। कंटेंट हटाने से पहले यूजर को बताना और सुनना होगा। भारत ने इस कानून के जरिए बता दिया है कि अब मुल्क में अफवाहों की आजादी नहीं मिलेगी और इज़हार राय की आजादी के नाम पर अनारकी को छूट नहीं दी जाएगी।